वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देयर आर 3 methods फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। 3 मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए थे, 3 methods फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि व्हेन द न्यू पार्टनर pays द अमाउंट ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली पे करता है, मतलब घर जाकर पे करता है, उस केस में गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। अभी लास्ट लेक्चर तक जो मैंने सम फिनिश कराया है वो कराया है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। इन कैश का मतलब ही कैन ब्रिंग एनीथिंग, मतलब कोई असेट भी ला सकता है, वो आपने सम में भी देखा था। मतलब ब्रिंगिंग इन कैश का मतलब ही इज ब्रिंगिंग समथिंग, कुछ लेकर आ रहा है, बेशक से वो असेट है कुछ भी हो। आज हम लास्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं when the new partner doesn't bring the amount of goodwill in cash। न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आ रहा। कैश नहीं लेकर आना का मतलब ये नहीं कि कोई और कुछ चीज ले आएगा। नथिंग इज ब्रिंगिंग, कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, ना कोई कैश असेट कुछ भी नहीं लेकर आ रहा। डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश का मतलब कुछ भी नहीं लेकर आ रहा बिजनेस में। तो आज हम लास्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर अटेंशन देखना। थर्ड मेथड, व्हेन द न्यू पार्टनर doesn't bring the amount of goodwill in cash। न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आ रहा, दैट मीन्स नथिंग इज ब्रिंगिंग, कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, ना कैश ना सेट, कुछ भी नहीं लेकर आ रहा। बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि न्यू पार्टनर कुछ भी लेकर नहीं आए, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया हुआ होता है। ओल्ड पार्टनर उसे एडमिशन तभी देंगे जब वो उसके सेक्रीफाइस के लिए उसे कुछ देंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि जब ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी बिजनेस में एडमिट होता है तो थोड़ा सेक्रीफाइस ए करता है, थोड़ा सेक्रीफाइस बी करता है ओल्ड पार्टनर, तब जाके न्यू पार्टनर का शेयर बनता है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस ए करता है, थोड़ा सा बी, तब जाके न्यू पार्टनर का शेयर बनता है। अब बताओ, न्यू पार्टनर का जो शेयर बन रहा है, इसको शेयर किससे मिला है? थोड़ा सेक्रीफाइस ए ने, थोड़ा सेक्रीफाइस बी ने। क्या ए और बी इसको एडमिशन देने के लिए एग्री होंगे? नहीं, क्योंकि इसके आने से इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सी क्या करता है, इनको देने के लिए गुडविल की अमाउंट लेकर आता है। तो जो ये गुडविल की अमाउंट लेकर आता है पूरे फर्म की नहीं लाता, अपने शेयर की, और जिसका शेयर 1/4 है तो 1/4 शेयर के लिए गुडविल लाएगा। और जो ये गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा वो किसको मिलती है? ए और बी को, इनके सेक्रीफाइस के बदले, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन अब कंडीशन आ रही है व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आ रहा, मतलब नथिंग इज ब्रिंगिंग। अगर वो असेट लेकर आ रहा था तो वो उसी मेथड में आ रहा था, ही इज ब्रिंगिंग समथिंग, कुछ ला रहा था। डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश का मतलब है नथिंग इज ब्रिंगिंग, कुछ नहीं ला रहा। तो बच्चे ओल्ड पार्टनर तो इसको एडमिशन नहीं देंगे। फ्री में कोई सेक्रीफाइस आपको नहीं करता, क्योंकि इसके आने पे इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फ्री में कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ये इसको एडमिशन नहीं देंगे। इन्हें तो हर हालत में गुडविल की अमाउंट चाहिए, बेशक से कैसे भी। तो अब ध्यान से सुनना, इस केस में क्या एंट्री होगी। अब न्यू पार्टनर का नाम है सी, न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेकर आ रहा, सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा है। मान लो कैपिटल लेकर आ रहा है 5 लाख, कंडीशन है गुडविल कैश नहीं आ रही। तो अब क्या फर्क पड़ेगा एंट्री पे, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल नहीं लेकर आ रहा, तो अब कैपिटल लाने की एंट्री सीखो। बिजनेस में आएगा क्या? कैश। न्यू पार्टनर का नाम सी है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट 5 लाख। तो कैपिटल ब्रॉट इन कैश, गुडविल नहीं लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आया, क्योंकि ये कैश लेकर आया ही नहीं है। न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आया, तो यही एंट्री होगी। लेकिन आपको पता है न्यू पार्टनर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, इन्हें तो हर हालत में गुडविल की अमाउंट चाहिए। कैश ला के दे दे, अदरवाइज इसके अकाउंट से काट लिया जाएगा। अदरवाइज सी के कहाँ से काट लिया जाएगा? अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर बताओ ये गुडविल की अमाउंट कैश लेकर नहीं आता, लाता है तो हम वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन लेकर नहीं आ रहा। आपको पता है अगर सी गुडविल की अमाउंट कैश लेकर नहीं आता तो हम उसके अकाउंट से काट लेते हैं। अकाउंट से काटेंगे और बताओ
सी जो है वो पूरे फर्म की गुडविल देगा या अपने शेयर की। मान लो इसके शेयर की गुडविल, फर्म की गुडविल टोटल है 5 लाख, सी का शेयर है 1/4, तो इसके शेयर की गुडविल बनी 125। तो अगर ये कैश लेकर नहीं आता, कैश लाता तो एंट्री हो जाती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश लेकर नहीं आया, सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, तो कहाँ से काट लेंगे? इसके अकाउंट से। आप बताओ, सी के अकाउंट से उसके शेयर की गुडविल काटोगे तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट। बताओ, इसके अकाउंट से आपने इसके गुडविल काट ली, क्योंकि इसने जो लानी थी वो नहीं लेकर आया, इसके कैपिटल अकाउंट से काट ली। कैपिटल अकाउंट से काटा तो कैपिटल डिक्रीज हुई। बताओ ये आपने क्यों काटी है? क्योंकि आपने ये गुडविल की अमाउंट किसको देनी है? ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि सी के एडमिशन के टाइम इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सी के एडमिशन के टाइम इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, इन्हें तो कैसे भी गुडविल की अमाउंट चाहिए, अदरवाइज ये सी को एडमिशन नहीं देंगे। तो ये जो इसके शेयर की गुडविल आपने इसके अकाउंट से काटी, मिलेगी किसको? ओल्ड पार्टनर को। कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो अब मुझे बताइए गुडविल ए और बी को किस रेशो में बांटोगे? सेम सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया हुआ है। देखो, जब वो गुडविल कैश लेकर आ रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होता था, डिक्रीज पे डेबिट बढ़ता ए और बी नहीं था। अभी भी ए और बी को गुडविल की अमाउंट बटी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटी है, लेकिन इस बार कैश नहीं आई, इसके अकाउंट से कटी सी के, क्योंकि कैश लेकर नहीं आया। सी के कैपिटल अकाउंट से काटोगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। अगर मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी है 1:1, कितनी है? 1:1 है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर हमारे पास है बच्चे 1:1 है, अगर मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चे 1:1 है, तो 62,500 गुडविल इसको मिलेगी, 62,500 गुडविल इसको मिलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। देखो, ए और बी को तो पहले भी गुडविल की अमाउंट मिलती थी, एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में। लेकिन इस टाइम गुडविल की अमाउंट कैश नहीं आई, तो सी के कैपिटल अकाउंट से कटा। कैपिटल अकाउंट से पैसे कटे तो कैपिटल क्या हुई? डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो ध्यान रखना, अगर वो गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आता तो उसके अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो अब एक नई चीज थोड़ी सी और देखना, क्या चीज? बिल्कुल ध्यान से बच्चे, एक चीज देखो, न्यू पार्टनर अभी अभी बिजनेस में कैपिटल लेकर आया 5 लाख। न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया 5 लाख, लेकिन ये गुडविल कैश नहीं लाया था, जिसकी वजह से अपने आते ही इसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काटे गुडविल के, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था, आपने उसके सेक्रीफाइस के लिए उसको गुडविल की अमाउंट देनी थी, तो उसके अकाउंट से काट लिया, ठीक है। आपने आते ही उसके अकाउंट से 125 काट लिए गुडविल के। तो बताओ बिजनेस में इसकी कैपिटल कितनी बची? 375, ठीक है। आपको पता है अभी बिजनेस में न्यू पार्टनर आया, बिजनेस में इंट्रोड्यूस ही तो आया ही तो है, एंट्री तो की है, आते ही आपने इसके अकाउंट से पैसे काट लिए। तो बताओ बिजनेस में इसकी, आपको पता है एडमिशन, जैसे एडमिशन होता है सारी एंट्री होती है, उसके बाद बच्चे बनती है बैलेंस शीट, एडमिशन की डेट पे ही बनती है, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है। तो क्या होगा, आप जब बैलेंस शीट में ए बी की तो कैपिटल होगी जो भी होगी, सी की जो कैपिटल है वो कितनी दिखा पाओगे? 5 लाख लाया था, लेकिन 5 लाख दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि 5 लाख लाया था, आते ही आपने इसके अकाउंट से 125 काट लिए, तो इसकी बैलेंस शीट में जो कैपिटल शो होगी वो 375 होगी। एडमिशन की डेट पर आते ही जब बैलेंस शीट बनेगी, सारी एंट्री करने के बाद बैलेंस बचेगा, तो सी की कैपिटल का 375 बचेगा, और ये नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है अगर किसी ने हमारे अकाउंट्स चेक करने हो तो वो सारी एंट्री नहीं देखता, वो बैलेंस शीट वगैरह देखता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। तो सी की कैपिटल फर्स्ट आते ही जब डेट की बैलेंस शीट होगी उसमें 375 नज़र आएगी, जबकि इसने कैपिटल लगाई है 5 लाख। तो ध्यान से सुनना, आते ही आप अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो आते ही उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते, क्योंकि आते ही आपने उसके अकाउंट से काटे, तो जब बैलेंस शीट बनेगी आते ही, तो उसकी कैपिटल कम नज़र आएगी और ये लगेगा सी ने इतनी ही कैपिटल लगाई है,
ठीक है, तो एक लॉजिक क्या है कि आते ही किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते। ठीक है, अब कैश लाया नहीं है, आते ही किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कट नहीं सकते। अगर हमने काट दिए तो पहले साल ही बैलेंस शीट में ही कैपिटल कम नजर आएगी और ऐसे लगेगा सी ने 375 भी लगाए हैं। तो आते ही किसी न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते। अब क्या करें बच्चे, न्यू मेथड आ रहा है, न्यू पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कैश नहीं लेकर आया, आते ही आप इसके अकाउंट से पैसे काट नहीं सकते क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट होगी। आते ही किसी न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं काट सकते। अब क्या करें, आपको ध्यान होगा मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि बिजनेस में पार्टनर से रिलेटेड 2 अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, तो पार्टनर से रिलेटेड 2 अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ठीक है, तो ध्यान रखना जब वो गुडविल कैश लेकर नहीं आता तो हम उसके अकाउंट से काटते हैं। वैसे तो हम कहीं कैपिटल अकाउंट से काटते हैं, कैपिटल अकाउंट से नहीं काट रहे क्योंकि आते ही कैपिटल कम नजर आएगी, ऐसे लगेगा उसने बिजनेस में ही कैपिटल कम लगाई है। तो इस केस में जब वो गुडविल कैश लेकर नहीं आता तो उसके पार्टनर्स के करंट अकाउंट से पैसे कटते हैं। करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट। तो इस टाइम आप जो पैसे काटोगे, न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लेकर नहीं आ रहा तो उसके करंट अकाउंट से काटोगे। करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो जब आप उसके करंट अकाउंट से पैसे काटोगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट। तो कैपिटल की जगह आप किसको डेबिट करोगे, करंट अकाउंट को। ठीक है, उसके शेयर की गुडविल देने के लिए। क्लियर, तो करंट अकाउंट। अब ये करंट इसलिए यूज नहीं हो रहा, कैपिटल फिक्स्ड है। आपको पता है मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि करंट अकाउंट कब खुलता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। ये फिक्स्ड की वजह से यूज नहीं हो रहा, कैपिटल अकाउंट यूज नहीं हो सकता। कैपिटल अकाउंट से हम आते ही पैसे काट नहीं सकते, कैपिटल पहले साल ही बैलेंस शीट में कम नजर आएगी उसी डेट पे, जैसे 1 अप्रैल पे आया है पार्टनर, आप आते ही उसके अकाउंट से पैसे नहीं काट सकते। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल कम नजर आएगी और ऐसे लगेगा पार्टनर ने कैपिटल कम लगाई है। तो जितनी न्यू पार्टनर लाता है उसकी सेम कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट से नहीं कट सकते। तो कौन से अकाउंट से काटेंगे, करंट अकाउंट। करंट इसलिए यूज नहीं हो रहा, कैपिटल फिक्स है, कैपिटल से कट नहीं सकते इसलिए करंट यूज हो रहा है। तो करंट अकाउंट से, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसे काटोगे अगर गुडविल कैश नहीं आती। लेकिन ये मिलेगी तो किसको, ए और बी को। ए और बी के यहाँ करंट मत यूज कर लेना, ये कोई नया पार्टनर नहीं है। न्यू पार्टनर के आते ही उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते, इसीलिए हम करंट यूज कर रहे हैं। ये मिलेगी तो किसको, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर तो पैसे पहले से ही लगे हुए हैं बिजनेस में, तो ये गुडविल की अमाउंट ए और बी को मिलेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो जब वो गुडविल कैश लाता था तो एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज, ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाई। नहीं लाता तो कौन से अकाउंट से काटोगे, करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो उसके करंट अकाउंट से काटोगे तो पार्टनर का करंट अकाउंट का पैसा डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट, तो इसलिए डेबिट हो रहा है। तो अगर गुडविल कैश नहीं आती तो एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से काटोगे, मिलेगी किसको, ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो ओल्ड पार्टनर को हर हालत में गुडविल की अमाउंट चाहिए, या तो वो कैश ला कर दे दे, अदरवाइज न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, न्यू पार्टनर गुडविल लाता है कैश तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ आता है, यहाँ क्रेडिट होता है, डिक्रीज पे डेबिट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। अब कंडीशन आ रही है न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तो लाने वाली एंट्री में गुडविल नहीं आ रही तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से काटोगे। करंट अकाउंट से काटेंगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा लाइक अ कैपिटल अकाउंट, डिक्रीज पे डेबिट। मिलेगी किसको, ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ करंट यूज नहीं होगा, इसका लॉजिक ही कुछ और है करंट यूज करने का, कि न्यू पार्टनर के आते ही कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते, इसीलिए सिर्फ करंट यूज हो रहा है। बाकी के लिए ओल्ड पार्टनर तो पहले से ही है, उनकी तो कैपिटल में चेंज आ सकता है, वो कैपिटल अकाउंट में डलेगा। अब एक और चीज सुनना ध्यान से, सम स्टार्ट करने से पहले
कई बार तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा होता है कि वो कैश लेकर आ रहा है गुडविल या नहीं लेकर आ रहा, ठीक है। अब एक चीज़ लैंग्वेज पे थोड़ा सा अटेंशन रखना, जैसे आपके पास लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, क्लियर लिखा हुआ है कैपिटल और गुडविल को क्या लेकर आ रहा है, कैश। तो वही जो मैंने पिछले मेथड से कराया था प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट लैंग्वेज देखना, अगर आपके पास कुछ क्लियर नहीं है तो क्या एज्यूम करोगे, सी ब्रिंग्स कैपिटल ₹5 लाख, फुल स्टॉप। कह रहा है सी कैपिटल तो लाता है 5 लाख, लेकिन कह रहा है उसके बाद आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹1 लाख। बच्चे देखना क्या लिखा हुआ है, सी ब्रिंग्स कैपिटल 5 लाख, सी कैपिटल कितनी लाता है 5 लाख, फुल स्टॉप। कैपिटल तो ला रहा है, ब्रिंग लिखा हुआ है इसका मतलब ला रहा है। ब्रिंग लिखने का मतलब ही है कि वो कैश लेकर आ रहा है, कैश लिखना जरूरी नहीं है, ब्रिंग लिखा हुआ है, पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लेकर आ रहा है, कुछ भी ला रहा है बेशक से, लेकर आ रहा है। उसके बाद बचे कैपिटल के लिए तो लिखा हुआ है, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल का क्या किया गया, वैल्यूशन, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ गुडविल कैश लेकर आया है या कैश लेकर नहीं आया, लाने वाली लाइन नहीं लिखी हुई गुडविल के लिए। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन में गुडविल के लिए क्लियर नहीं है कि वो लेकर आया या नहीं आया, तो कौन से मेथड से करोगे, व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, इसका मतलब वो गुडविल कैश लेकर नहीं आया, एंट्री करंट से करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि वो कैश लेकर आया है या कैश लेकर नहीं आया, तो कौन से मेथड से करोगे, डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अगर आपके पास बच्चे लिखा हुआ है सी पेज कॉन्ट्रीब्यूट ब्रिंग्स गुडविल, सी पे गुडविल, सी कॉन्ट्रीब्यूट गुडविल, सी ब्रिंग्स, कैश लिखना जरूरी नहीं है, इसका मतलब वो लेकर आ रहा है वो उतनी अमाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाले मेथड से ही करोगे, लेकर आ रहा है मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन अगर गुडविल के लिए लाइन क्लियर नहीं है, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल का वैल्यूशन किया गया, वैल्यूशन तो पूरे फर्म की गुडविल का होता है। अब क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है वो कैश लेकर आया या कैश लेकर नहीं आया, तो अब कैसे पता लगाएंगे। तो अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो कौन से मेथड से करोगे, इसका मतलब वो कैश लेकर नहीं आया, करंट वाला, करंट अकाउंट से काटोगे उसके, ठीक है। तो अब थोड़ी सी लैंग्वेज पे अटेंशन रखना, क्या चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, देखना 38 से हमारी नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टार्ट है, देखो ध्यान से। ए एंड बी आर पार्टनर, बच्चों एक बार ये जितना भी सारा लिखा हुआ है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये पढ़ना एक बार, जो मैंने आपको सारा बताया है। नेक्स्ट देखना, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3। देखना ध्यान से, सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस 50 फॉर हिज कैपिटल, कैपिटल तो 50 लाया है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया। अब नहीं लाया तो उसके अकाउंट से काटोगे और करंट अकाउंट से। द फर्म्स गुडविल ऑन सी एडमिशन, अब नहीं लेकर आया तो आपके पास क्वेश्चन में फर्म की गुडविल का वैल्यूशन दिया हुआ है, तो और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की देगा, तो उसके अकाउंट से उसके शेयर की काटोगे। द फर्म्स गुडविल ऑन सी एडमिशन वॉज वैल्यूड 48, सी के एडमिशन के टाइम फर्म की गुडविल का वैल्यूशन 48 किया गया, ये फर्म की गुडविल है। 5 जर्नल एंट्रीज करो, वही अभी तक वो गुडविल कैश लेकर आ रहा था, अब वो गुडविल कैश लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आपके पास जो था, जो 38 इलस्ट्रेशन है, बुक आगे खोल के बैठनी है, बताओ क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल, कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है 50, तो लाने की एंट्री करो, न्यू पार्टनर सी है,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितनी कैपिटल लेकर आया 50। गुडविल नहीं लेकर आया तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखी, नरेशन लिख लेना, कैपिटल ब्रॉट इन कैश, कैपिटल लाई गई है इस पर गुडविल नहीं लाई गई। अब बताओ कैपिटल लाया है लेकिन आपको सेकेंड एंट्री अपने आप करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर को गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अगर वो कैश नहीं लाता तो आप उसके करंट अकाउंट से काटोगे, तो अब आप उसके करंट अकाउंट से कैसे काटोगे? आप बताओ, ए और बी ने जितना शेयर सी को दिया है 1/4 शेयर दिया है, तो ये अपने 1/4 शेयर के लिए तो गुडविल, इन दोनों ने इसे 1/4 शेयर दिया, दोनों ने सेक्रीफाइस किया 1/4 शेयर, तो सी पूरे फर्म की गुडविल थोड़ी देगा, अपने शेयर की। तो जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो फर्म की गुडविल होती है। तो बताना क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है आपके पास? क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म दी हुई है 48, जो वैल्यूएशन होता है वो फर्म की गुडविल का होता है। इसमें से आप निकालो सी के शेयर की, सी शेयर ऑफ गुडविल 48 का क्या करोगे 1/4 12,000। इसका मतलब सी ने जो गुडविल देनी है वो 12 देनी है, लेकिन वो कैश नहीं लाया। अगर लिखा हुआ था ब्रिंग्स तो मैं लिख देती हूँ 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 12 लाया 62 आ जाता, लेकिन कैश तो लाया नहीं है। तो हम इसके कौन से अकाउंट से काटेंगे? करंट। कैपिटल से नहीं कट सकता, वो मैंने आपको सारा इससे पहले आपको बता दिया क्यों नहीं कट सकता। तो बताओ, इसके शेयर की गुडविल है 12, तो ये इसके करंट अकाउंट से काटोगे। करंट अकाउंट से काटेंगे तो इसका करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट, क्योंकि करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, तो इस टाइम इसके करंट अकाउंट से काटा तो करंट अकाउंट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज पे डेबिट, तो आपने इसके शेयर की गुडविल 12 काटी। अब ये क्यों काटी है? क्योंकि ये किसको मिलनी है? ए और बी को। ए और बी को कैश नहीं देंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। लेकिन मुझे बताओ कितनी गुडविल ए को दोगे, कितनी बी को? तो जितना सेक्रीफाइस ए ने किया है, जितना सेक्रीफाइस बी ने किया है, उसी रेशो में ही ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है बच्चे, ओल्ड रेशो ए और बी की है 3:2, ठीक है। न्यू रेशो है, न्यू रेशो ए बी सी की 5:4:3। ए का सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड है 3/5, न्यू है 5/12, ठीक है। 3/5 और 5/12 36, 25, 11/60, ठीक है। उसके बाद बचे बी का सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ ए, सेक्रीफाइस ऑफ बी, ओल्ड माइनस न्यू 2/5, 4/12, 60, 4/60। तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ रही है बच्चे 11:4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 11:4, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू पार्टनर के शेयर से जो आपने गुडविल की अमाउंट काटी है वो ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। देखो, जब वो गुडविल कैश लाया था तब भी हमने इनके अकाउंट में डाली थी। इनको तो गुडविल की अमाउंट आपने देनी है क्योंकि न्यू पार्टनर के एडमिशन पे इन्होंने सेक्रीफाइस किया। ये एडमिशन तभी देंगे जब आप इनके अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल की अमाउंट डालोगे। कैश ला के दे दे तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, कैश नहीं ला के दोगे तो उसके अकाउंट से काटे। इनको तो आपने हर हालत में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल की अमाउंट देनी है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चे आ रही है 11:4। तो 11:4 में गुडविल की अमाउंट बांट देना 88 और 32, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसकी नरेशन लिखना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
adjusted by C's करंट अकाउंट। गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, लेकिन कहाँ से एडजस्ट किया गया है? सीज के करंट अकाउंट से काट के दिया गया है। मतलब अभी तक तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लेकर आता था या क्रेडिट होता था, डिक्रीज पे डेबिट। तो ध्यान रखना, अगर वो गुडविल की अमाउंट कैश लेकर नहीं आता तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से कटेगा। करंट अकाउंट क्यों यूज हो रहा है ये मैंने क्लियर कर दिया कि न्यू पार्टनर के आते ही आपने उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लिए। जैसे 50 लाया था, 12 आपने कैपिटल से काट लिए, तो कितने बचे? 38। तो जब बैलेंस शीट बनेगी आते ही, अभी एडमिशन के जस्ट टाइम उसी टाइम बैलेंस शीट बनती है, तो इसकी कैपिटल 38 नज़र आएगी। तो 38 नज़र आएगी तो ऐसे लगेगा सी ने कैपिटल ही 38 लगाई है। तो न्यू पार्टनर की जो आती है कैपिटल वो एज इट इज़ बैलेंस शीट में दिखानी होती है, तो जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते। ठीक है, इसलिए करंट यूज़ हो रहा है सिर्फ न्यू पार्टनर के, देखो ओल्ड में नहीं यूज़ हुआ मैंने। ठीक है, तो ये बच्चे ख़त्म हुआ हमारा इलास्ट्रेशन 38। मेरी ख्याल से कर पाओगे। देखना बच्चे, हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे आपको ध्यान होगा, अगर बाई चांस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं है तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने आता है, बेशक से वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से या कैपिटलाइजेशन से। वैल्यूएशन से फर्म की गुडविल आती है। न्यू पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की, उसके शेयर की निकाल के या तो कैश ला रहा है तो एंट्री कर देना, कैश नहीं ला रहा तो उसके करंट अकाउंट से काट लोगे। केक, मफिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। On 1st April 2016, they admit Cookie as a new partner for 1/6 share in profit of firm, and new profit ratio is 3:2:1. Goodwill at the time of Cookie admission is to be valued. Goodwill का valuation करना है on the basis of capitalization of average profit. तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड बताए थे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कह रहा है ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन एवरेज करने से पहले हर साल का प्रॉफिट नॉर्मल करना है। ऑन 1st अप्रैल द फर्म हैड असेट्स 8 लाख, क्रेडिटर्स 3,60,000, द फर्म हैड अ रिजर्व 40, पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस 4 लाख। कैपिटल निकालने के काम आएगी ये। द नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज क्लास ऑफ बिजनेस 13%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 13%, वही गुडविल के वैल्यूएशन में जो नॉर्मल रेट, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। कुकी ब्रिंग्स 2 लाख फॉर हिज कैपिटल, देखो कैपिटल के लिए कुकी इतनी ला रहा है, लेकिन अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन गुडविल लाने में अनेबल है। ठीक है, तो उसके करंट अकाउंट से काटोगे, लेकिन उसके करंट अकाउंट से पूरे फर्म की गुडविल थोड़ी काटोगे, उसके शेयर की। लेकिन उसके शेयर की निकालने के लिए पहले आपको फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन इस मैथड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री करने से पहले आपको फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है। कैलकुलेट कुकी शेयर ऑफ गुडविल इन फर्म। कैलकुलेट कुकी शेयर ऑफ गुडविल इन फर्म। फर्म की गुडविल में कुकी के शेयर की गुडविल निकालो एंड जर्नल एंट्री इन एट द टाइम ऑफ कुकी एडमिशन। निकालने के बाद फिर एंट्री भी करो गुडविल की। ठीक है, तो देखना देखना बच्चे ध्यान से, आपके पास 39 इलस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है।
बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आपको पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब है, फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, कैपिटलाइज मैंने बताया था 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे कैपिटलाइज वैल्यू आती है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको ध्यान होगा मैंने कैपिटलाइज कहा था, प्रॉफिट का यूज करते हुए कैपिटल निकालने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये मेथड फॉर्मूला है। तो अब मुझे आपको यहाँ पे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज करने से पहले हर साल का प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, तो मेरे पास 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो पहले तो मैं प्रॉफिट को सही करती हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इस ईयर का बच्चे हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 39। इससे रात को लाइन है पढ़ना, इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल लॉस। इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल लॉस, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट है कैसे निकलता है, इनकम में से लॉस लेस होता है तब प्रॉफिट निकलता है, और लॉस प्रॉफिट निकालते टाइम लेस हुए पड़े होते हैं। और कैसा लॉस कह रहा है, एबनॉर्मल लॉस, लेस हुआ पड़ा है, एबनॉर्मल ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस कितना, एबनॉर्मल लॉस लेस हुआ पड़ा है 9000। ये प्रॉफिट सही होके हमारे पास निकल के आया है 48। तो बच्चे एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट निकालते टाइम लेस हुआ पड़ा होता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस लेस नहीं होना चाहिए, ऐड कर देंगे। ये तरीके मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताए थे कि कैसी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रॉफिट सही होके 48 हो गया मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है बच्चे मेरे पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ठीक है, 31 मार्च 2015 का प्रॉफिट है बच्चे 83 है। अब इसके आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन। गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालते टाइम ऐड हुआ पड़ा होता है, और कैसा गेन कह रहा है, कैसा फायदा कह रहा है, एबनॉर्मल। तो प्रॉफिट ऐड हुआ पड़ा होता है, क्या कर दोगे, लेस, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, कितना लेस कर दोगे इसमें से, 8। तो आपका प्रॉफिट सही होके आ गया बच्चे 75। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है बच्चे आपके पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट है बच्चे 72। इस ईयर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास तीनों साल का प्रॉफिट सही हो चुका है। एक साल का 48 है, एक साल का 75 है, और नेक्स्ट ईयर का सही होके कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, सही होके कितना आ रहा है, 72 आ रहा है सही होके। ठीक, तो आपके पास बच्चे ये जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 195। ठीक है, टोटल प्रॉफिट्स 195। उसके बाद बच्चे आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर 65। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट बच्चे आया 65। ठीक है, अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ चुका है सही होके 65। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए बच्चे आप क्या करोगे,
कैपिटलाइजेशन मेथड से करना था। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया 6500, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 13, ठीक है। दैट मीन्स आपको पता है इससे निकल के क्या आता है कि इतना हम जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं 65, इसके लिए कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। तो अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी लगी होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस में एक्चुअल में लगी कितनी हुई है वो निकालते हैं हम, ठीक है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी वो देखो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको ध्यान होगा जब मैंने ये चैप्टर कराया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में यहाँ पे असेट्स होती हैं, कैपिटल होती है, प्लस जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे अगर प्रॉफिट मैंने रिजर्व में भी डाला है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो उसका बैलेंस बचेगा, और बैलेंस शीट में नजर आते हैं रिजर्व और लाइबिलिटीज। अब आपकी मर्जी है, असेट में से लाइबिलिटीज माइनस करो तो कैपिटल आ जाएगी, लेकिन कैपिटल खाली नहीं है तो रिजर्व होते हैं ऐसा प्रॉफिट जो बटा नहीं है, रिजर्व ऐसा प्रॉफिट होता है जो बटा नहीं है, पार्टनर ने रिजर्व में रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल चाहिए तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके लेना है, या तो कैपिटल में रिजर्व ऐड कर दो या असेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, कैसे भी करके आप बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखना आपके पास क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है असेट्स तो बिजनेस की हैं 8 लाख, ये बनाना नहीं है, बस वैसे ही बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये बनाना नहीं है। असेट्स तो आपकी हैं 8 लाख, असेट्स 8 लाख हैं, और लाइबिलिटीज क्रेडिटर मतलब 3,60,000 है, रिजर्व 40,000 है, और कैपिटल 4 लाख है। और आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, या तो आप कैपिटल और रिजर्व को ऐड करके निकालो, आपकी मर्जी है सेट में से क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी माइनस कर दो तब एक्चुअल कैपिटल निकालो, एज यू विश। मतलब आपकी मर्जी है, आप असेट्स में से लायबिलिटीज मतलब जो क्रेडिटर्स गिवन है वो माइनस कर दो। असेट्स गिवन है 8 लाख और लायबिलिटीज हैं 360, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी 440। या तो आप एक इस तरीके से कैपिटल निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। आप एक्चुअल कैपिटल कैसे निकाल सकते हो, कैपिटल में रिजर्व ऐड कर दो। कैपिटल गिवन है 4 लाख, रिजर्व गिवन है 40, तब भी देखो बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल कितनी निकल रही है 440। एज यू विश, आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कैपिटल निकाल सकते हो। तो अब देखना 65 का एवरेज प्रॉफिट होने के लिए बिजनेस में कैपिटल लगी होनी चाहिए 4 लाख, लेकिन हमारे बिजनेस में एक्चुअल में लगी कितनी हुई है 440। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन होगा 60। तो फर्म की गुडविल बच्चे निकल के आ रही है 60। आप इसमें से निकालोगे न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का नाम है कुकी। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, कुकी शेयर ऑफ गुडविल। कुकी शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल है 60, उसके शेयर की बताओ। न्यू पार्टनर को कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया है, न्यू पार्टनर का शेयर है बच्चे 1/6। तो न्यू पार्टनर गुडविल देगा 10, लेकिन वो ये गुडविल कैश लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। उसके शेयर की गुडविल कितनी निकली है बच्चे 10,000 निकली है, लेकिन ये वो कैश लेकर नहीं आ रहा। ये वो कैश लेकर नहीं आ रहा। तो अब मुझे बताओ 10,000 निकली है तो उसके करंट अकाउंट से काट लोगे, ठीक है। 10,000 निकली है तो ये कहाँ से काट लोगे, उसके करंट अकाउंट से काट लोगे।
कुकी कैपिटल तो लेकर आ रहा है, कुकी जो कैपिटल लेकर आ रहा है बच्चे, न्यू पार्टनर कुकी कैपिटल तो 2 लाख और उसके शेयर की गुडविल है 10, लेकिन ये वो कैश लेकर नहीं आया ये चीज़, तो ये करंट अकाउंट से कटेंगे। तो लाने की एंट्री बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कुकीज कैपिटल, गुडविल कैश नहीं आई तो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज नहीं करेंगे, कैपिटल ब्रॉट इन कैश नरेशन लिखोगे। लेकिन ये नहीं कि वो कैश लेकर नहीं आया तो ओल्ड पार्टनर को गुडविल की अमाउंट नहीं दोगे, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्हें हर हालत में गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो बताओ ओल्ड पार्टनर को तो गुडविल की अमाउंट मिलेगी। केक एंड मफिन, केक एंड मफिन ओल्ड पार्टनर के नाम है, केक्स कैपिटल, मफिन्स कैपिटल, किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, कुकी गुडविल कैश नहीं लाया तो इसके कैपिटल अकाउंट से नहीं काटोगे, करंट अकाउंट से, क्योंकि न्यू पार्टनर के आते ही उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कर सकते। तो करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो करंट अकाउंट से काटा तो करंट अकाउंट डिक्रीज हुआ, इसलिए डेबिट हुआ। तो इसके शेयर की गुडविल है बच्चे 10, लेकिन मिलेगी किसको? ओल्ड पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो बच्चे आप इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना। ओल्ड रेशो है 5:4, न्यू रेशो है 3:2:1। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना बच्चे। ठीक है, ओल्ड रेशो है बच्चे केक एंड मफिन, इनकी ओल्ड रेशो है बच्चे 5:4, न्यू रेशो है केक, मफिन एंड कुकी। न्यू रेशियो है 3:2:1, 3:2:1। तो केक का सेक्रीफाइस निकालो, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। 5/9, 3/6, 18। ठीक है, तो 5/9, 3/6, 18, 1/18 का सेक्रीफाइस। मफिन 4/9, 2/6, 2/18। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो केक और मफिन की 1:2, तो 1:2 की रेशो में बटेगा ये। 10,000 को 1:2 की रेशो में, दैट मीन्स 1/3। टेन का 2/3, ठीक है। अगर पॉइंट में आना है तो पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो एक बढ़ा देंगे, अदरवाइज ऐसे छोड़ देंगे। तो इसका तो 3, 3, 3, इसका पॉइंट अगर 5 से ज़्यादा है तो 6, 6, 6, 7, लेकिन दोनों का टोटल 10 आना चाहिए। ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो मेरी ख्याल से ये चीज़ क्लियर हुई होगी बच्चे कि क्या बताया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, देखना।